राम राम जी सारे बहन भाइयों को। और हम कर रहे हैं सुबह के नाश्ते की तैयारी। सुबह क्या, सुबह तो दो दो रोटी खा ली। अब हमारे इसे खाना समझ लो या दोपहर का नाश्ता समझ लो। चाय के साथ हम बना रहे चावल। बस किसान आदमी का तो कोई टाइम नहीं होता। जब खेत पे ज़्यादा काम हो है तो खेत पे से आवे तो लेट सेट हो जा, और फिर घर में रहे तो दो दो बार भी हो जाए इतने। भाई हमारा तो देखो ऐसा काम है। अब सुबेरी उठे, चाय की गेल दो रोटी खाई और अपना चले गए। भाई देखो नवेड़ा की तो बात ही अलग है। और यहाँ तो पत्ती छोलेंगे तो कुछ पैसा मिलेंगे, तो नहीं नहीं मिलेंगे। भाई यहाँ तो हमारे तो किसानों को भाई सुबह उठ के जितनी जल्दी उठ जाते हैं उतना ही अच्छा काम हो जाता है। भाई गन्ने काटने पड़े हैं, फिर छीलने पड़े हैं, फिर उन्हें साफ कर करके फिर उन्हें बेचने को पहुँचावें ट्रॉली भर के, तो बहुत मेहनत करनी पड़े। भाई हमने ले ली 1 कटोरी चावल, और आज हम कुकर में बना रहे हैं क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं। और 1 ले लिया हमने आलू, और हमने अपना चावल धो लिए और कुकर रख दिया गैस पे। मंदी मंदी आंच में छौंक भूनेंगे, क्योंकि तेज आंच का छौंक हमें पसंद नहीं आता और अच्छा भी नहीं रहता। मंदी मंदी आंच का जो छौंक लाल रंग का भुनता वो बहुत ही टेस्टी हो जाता, बहुत ही बढ़िया लगता। और हमने छौंक में गिरेंगे प्याज, अदरक, लहसुन और हींग गिरेंगे बाद में, और टमाटर 1, क्योंकि टमाटर मुझे हर सब्जी में पसंद नहीं आते। और हमने कर दिया तैयारी छौंक लगाने की। इतना तेल गरम होता है इतना हम अपने चावल धोते हैं, क्योंकि आज हम चावल ऐसे बनाएंगे कि 1 कटोरी चावल और उसमें 2.5 कटोरी पानी, और कुकर में डाल के मतलब छौंक लगाएंगे तो उसमें डालने के बाद हम अपने मसाले सब भून भान के, और उसमें 2.5 कटोरी ही पानी गिर कर कुकर को हम लगा देंगे, और उसमें सीटी नहीं आने देंगे। जब सिंदक 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 ऐसा हो लगती है ना कि भाई हल्की हल्की सीटी सी आने लगी, तभी हम तुरंत गैस को बंद कर देते हैं। और इसी तरह बनाएंगे। अब देखियो आप सब भी, यूँ तरीका सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और 5 मिनट लगते नहीं हैं, इतने तो चावल तैयार हो जाते हैं। अभी हमने अदरक घेर दी, इसमें प्याज छोड़ दी, तेल घेर दिया। और सुनाइए सब कैसे हो भाई, सबके घर में। आज हमारे तो ये बन रहा है, और भाई खेत का काम चल रहा हमारा अलग। और एक बहन की बात याद आ गई। भाई हम जब बैठे रहे एक जगह सारे, तो एक बहन यूँ कह रही, अब पापा चाहे 1 भी खूड़ जमीन ना हो, चाहे किराए के मकान में ही रह रहा हो, पर मुझे गांव में मत भेजिए, शहर में ही भेजिए। और चाहे 1000 रुपये की नौकरी करता हो, उतना ही आवे और उतना ही खावे, पर मुझे शहर में ही भेजिए, गांव में मत। मेरी शादी गांव में मत करिए गांव में मत करिए। वो ऐसा हुआ अगू लड़का रहवे तो शहर में, लेकिन उनकी ज़मीन जायदाद गांव में ही। जब ब्याह हो गया
तो नसीब की कहते हैं कि नसीब से बड़ा कुछ नहीं है। जब शादी होगी उस लड़की की, कुछ दिन वो शहर में रही। शहर में रहने के बाद नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद भाई फिर वो घर ही आई और हमने इसमें छोड़ दिए। टमाटर काटा एक और मसाले, आप सब देखते रहिए कैसे कैसे गिरे। जब वो गांव में आ गए तो गांव में आने के बाद भाई उसे तो फिर वही खेती का बहरा। उन्होंने कही भाई मेरे नसीब में तो खेती करनी ही, मैं तो पापा से खामो खा के कह रही कि मुझे शहर में भेजियो। ऐसी बात नहीं है, मैं फिर कोशिश करूँगा पर तेरे सपना ज़रूर पूरा करूँगा। भाई उस मेहमान ने इतनी मेहनत करी, फिर वो बेचारा लग गया, उसकी सरकारी जॉब लगी तो फिर वो शहर में ही रहने लगी लड़की। तो अगर मेहनत करते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। और हमारे चावल छौंक भी लग गया और अब थोड़ी सी हींग डालेंगे और हमने चावल धो दिए। इसमें हमने लंबी लंबी प्याज काटी है और कच्ची प्याज भी डालेंगे, थोड़ी सोयाबीन डालेंगे, आलू डालेंगे। इतने आइटम घेर के हम फिर इसे छौंक लगा के छोड़ देंगे। हाँ क्यों ना भैया रे, हम तो देख शुरू से ही कमाते आए हैं, हमारी तो आदत है। और औरत को तो भैया घर की चिंता ही रहती है। रात को जब सोती है, जब यूँ पहले तैयारी कर ले कि सुबह को क्या बनाना हो मुझे। आदमी तो अपना ड्यूटी करके आते, निफराम खाया और सो गए, कोई चीज़ नहीं है बता दी तो वे आ गई, नहीं तो सब इंतजाम औरत ही करेगी। और औरत भी वही आदमी के पीछे सुगड़ रहती है ज़्यादातर, जब आदमी कमा के ला के दे दे। और भाई अब तो आदमी और औरत में कोई फ़र्क ही नहीं है, बराबर सब कमाते हैं। और हमारे बातों में ही सारी होगी तैयारी चावलों की। और अब चावल छुकेंगे चौक तो हमारा भुन रहा है और मंदी मंदी आंच में थोड़ा लाल हो जाएगा तब मैं इसे छोड़ूंगी। हाँ लंच में भाई देखो, ये जो है मैदा की चीज़ लंच में मत दो। अपने घर के जो भी आइटम हैं भाई, दूध फूंक के मावे की मिठाई बना के दे दो बच्चों को। और भाई थोड़ी बारीक कपड़छन करके आटे के उसमें थोड़ा घी डालो और उसके बिस्किट से बना के दे दो, जैसे नान खटाई बनती है उस हिसाब से भाई देखो। और चावलों की कचरी बना लो, पापड़ बना लो, चावलों के मीठे बिस्किट बना लो। तो घर के तो बनाने के लिए बहुत आइटम होते हैं। जब तक ये मांद ना पथेगी ना, जब तक मेरे यही हाल रहेगा। गोबर पाथूंगी तो इन्फेक्शन जरूर होएगा। इसमें कोई दो राय है, बुढ़िया तो मैं हूँ, तू क्या कहे भाई जब हम बूढ़े हो गए तो हम बूढ़े हैं ही, हमें क्या एतराज़ है भाई। मैंने नमक भी डाल दिया जितना स्वाद अनुसार। इसमें मैंने 1 कटोरी चावल फिर से बता रही हूँ और 2.5 कटोरी पानी और अपने मसाले घोल के सारे, और 1 टमाटर, 1 आलू, सोयाबीन मैंने सारे इसमें डाल दिए।
और डालने के बाद अब हमारी चाय की तैयारी हो रही है दोपहर की, क्योंकि थोड़ा काम और रह रहा खेत का, शाम को फिर जाएंगे। और टाढ़ होगी तो अपने चाकी चूल्हे में लग जाएंगे फिर। भाई काम तो बहुत है, और करेंगे ना तो कैसे करेंगे। बुढ़िया बेशक होगी, पर मेरा अभी भी चैन नहीं है। इतना ही बहू करेंगी तो इतना ही मैं कर लूँगी। चाय बनाएगी बहू रानी। हाँ, बैठ के पीना हमें, और क्या। और हमारे चाय में चीनी गिर गई, चाय पत्ती गिर गई, अदरक गिर गई। ये देखो, इस तरह थोड़ी थोड़ी सीटी आने लगी और मैंने तुरंत इसको बंद कर दिया और हमारे चावल तैयार हो गए। नहीं तो अगर इसमें सीटी आ जाती तो ये भात बन जाते। ये रे घर के चावल है। बाज़ार के चावल तो हम खाते तो हैं, लेकिन जब भी हम मंगा लेते हैं तो ऐसा समझ लो कि जैसे रबड़ कट रही हो, इस तरह। पता नहीं वो पक्के कैसे हो जाते हैं चावल। और वैसे स्वाद भतेरे लगे हैं, टेस्टी बहुत होते हैं। और हमारे चावल तैयार। हमने इसमें हरी मिर्ची तेल में फ्राई करके और तब डाल रखी है इसमें, आधी काट के। और अब ये हमारी टमाटर की, लहसुन प्याज की चटनी है, ये ऊपर से हमने चटनी डाल दी। और हमारी तिवाई कई दिन से बन रही है, ये अभी भी तैयार ना होगा। तिवाई तो बना ही रही हूँ। नाराजी हो रही तेरी बहू, तिवाई फोड़ कर, हंडिया फोड़ कर। यूँ सोच रही कि मेरे पे तो और बने ही ना। देख, तिवाई भी बनाऊंगी और हंडिया भी लेऊंगी चीनी की, पर साग बनाऊंगी तिवाई में ही, कितनी भी कर ले। और या भी फोड़ देगी ना तो फिर मैं और बना दूँगी दूसरी। और अब क्या कि माँ से बनवा के मंगवा दूँगी। भटनेर की हूँ, नोएडा की। अजी मेरठ वाले से हम हार मान रहे, बिल्कुल तो माने ही ना। बेटे थारे हाथ पत्ती छोल छोल के मजबूत हो रहे तो हमारे भी मजबूत हाथ है, ऐसी बात ना। अजी नोएडा के लोग मौज ले रहे हैं अब तो हम भी मौज न लेंगे। तिवाई तो बना रहे हैं, क्या होगा। ये तो ठाट है गुजरों के। भाई पहले जैसी तो बात ही ना है। पर जब तिवाई को खाना, चूल्हे को खाना, वो गैस को खाना थोड़ी हो जाएगा ना। होवे अरे भैया कितना ही कर लो, चूल्हे के खाने की तो होड़ ही ना है। जो मट्टी के चूल्हे पर खाना बने हैं, तिवाई बने हैं, तिवाई पे बने हैं साग, उसकी बराबर स्वाद ना तो बना कर खा कर देख ले सब, पता चल जाएगी हम झूठ कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। हम सही कह रहे हैं। हाँ भाई, मेरठ वाले की तो बड़ाई करेंगे जब मेरठ में रहेंगे तो। फूल पत्ती की तो जब बनाऊंगी ऐसी बन जाइयो, टाइम तो मिलता ना, ऐसी बन जावे इतनी भतेरी है। और का
गोबर आई मार्ग पाथ रही हूँ, तेरी बहू को चूल्हे पर रोटी बनवानी है, तिवाई में साग बनवाना है। बेटे जब हमने करो हो तो तुम भी करो। वो तो ही बात है, गैस पकड़ लो, चूल्हे पकड़ लो, खाना तो बना के ही है भाई। बनो बनाया तो किसी को भी ना मिले। बाजार से बना बनाया लाओगे तो बाजार वाले भी तो बना के ही देंगे। वे भी खा वे भी तो हाथ पान से बनाओगे, ऐसी तुम बना के खाओ। ये हाथ काम करते करते लोहे के हो गए, थकते ना हो सारे दिन। जितना हमने करो ना बेटा, इतना तुम करोगे ना, पता चल जाएगी वह दिन कैसे काम करे करें। बाप के हाथ में फावड़ो बड़ो हल्को नजर आवे। जब अपना आप चलावे न, जब पता चले। जब हम काम कर रहे हैं ना तो अब ऐसा लग रहा होगा ये तो नहीं हो जा सब काम। जब तुम करोगे जब पता चलेगी। हाँ भैया, किसान को तो मोटो खाना मोटो कमाना और टेंशन फ्री रहना, और सब चीज घर की हो, उससे बढ़िया बात ही कहा। सब चीज घर की हो तो उससे बढ़िया बात ही क्या है। और अगर किसान की फसल अच्छी है, किसान के हाथ में पैसा है, तो समझो सबके हाथ में पैसा है। यू